हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहानी उन बहनों के लिए है जो घर पर रह के ही कुछ करना चाहती हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि हम घर पर रहकर कैसे कुछ करें और कैसे पैसे कमाएं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं आज सिलाई करती हूँ, लेकिन मैंने कोई सिलाई कोर्स नहीं किया, कहीं बाहर जाके सिलाई सीखी भी नहीं। मैंने घर में ही रहकर सिलाई सीखी है और मैं आज एक से एक डिज़ाइनर ब्लाउज बनाती हूँ। आप कैसे भी डिज़ाइन दे दीजिए, मोबाइल से देखकर मैं उसे बना के दे दूँगी। कहानी तो मेरी बहुत लंबी है, कभी बाद में पूरी सुनाऊँगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कुछ भी हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा लगन की ज़रूरत है। और मुझे शादी से पहले ही ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, पर घर में रह के क्या करूँ, घर पर रह के क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता था। घर के लिए तो बस एक सिलाई ही ऑप्शन था कि हम घर पर रह के अपने बच्चों को संभालते हुए एक सिलाई का काम ही कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपने घर का काम करने के बाद जितना टाइम मिलता है उसे देकर कर सकते हैं। और मैंने भी वही किया। आखिरी में मुझसे मशीन चलाना आता था, क्योंकि घर पे मशीन थी। पेटीकोट बना लेती थी जो मम्मी ने मुझे सिखाया था, लेकिन और कुछ नहीं बना पाती थी। फिर भी मैंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। जो मिलते उनसे पूछती, क्योंकि जब मैंने सीखा तब मोबाइल नहीं था कि हम मोबाइल से सीख ले। आज तो ऑप्शन है कि आप मोबाइल से आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना सब कुछ सीख सकते हैं। पर जब मैंने सीखा था तब टच स्क्रीन मोबाइल नहीं चलते थे। मैं तो खुद से करती थी। मैंने फर्स्ट ब्लाउज जब सिला था तो एक बनाया था जो नए से ही बना था। उसके बाद मैंने एक अपना पुराना ब्लाउज उठाया, उसके एक एक पार्ट खोल के फिर उसे रख रख के कट किया और उसके बाद मैंने बनाया था। और अब यकीन मानिए इतना बढ़िया बना था, बिल्कुल फिटिंग का बना था। पहला ब्लाउज तो बिगड़ गया था, फिटिंग नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने एक एक पार्ट अपने ब्लाउज का खोल के काट के रखा तो सेम कटिंग आई। उसके बाद मैंने सिलाई की। थोड़ी बहुत नॉलेज था क्योंकि मम्मा करती थी, लेकिन ज़्यादा मुझे आता नहीं था क्योंकि मैंने कभी सिला नहीं था। लेकिन वो ब्लाउज मेरा बहुत बढ़िया बना। और वो ब्लाउज बना, इसके बाद मेरे सामने रिश्ते मामी लगती हैं, वो रहती हैं, मैंने उन्हें दिखाया क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ब्लाउज बना लिया। तो उन्होंने देखा, उनका मेरे नाप एक था। उन्होंने कहा कि ये ब्लाउज आप मुझे दे दीजिए, आप दूसरा बना लीजिए। वो ब्लाउज मेरा हाथों हाथ तुरंत ही बिक गया। समझिए मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे तो अब करना ही करना है, क्योंकि जब हमारी पहली कमाई आती है तो उसकी कुछ बात ही और होती है। आज तो काफ़ी मैं कमाती हूँ, जितना पहले ब्लाउज पे हुई थी कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। उस दिन की तो बातें ही कुछ अलग थी। फिर क्या था, बस मैंने सोचा कि अब हिम्मत नहीं मारनी, जब बना है तो बनेगा। लेकिन अब बात ये थी कि वही साइज़ तो मुझे नहीं बनाना है, वो तो मेरा साइज़ था। उन्हें हो गया, वो ले ली। शुरू में बहुत बिगड़ा मुझसे, पर मुझे जो मिलते थे, मेरी भांजी आई, उसने सिलाई कोर्स थोड़ी किया था, उससे जो हो पूछूं, जो जो मतलब मुझे डाउट थे वो मैं जो मुझे मिलते उनसे क्लियर करती रहती, अपनी सिलाई के बारे में पूछती ही रहती थी। और आज है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनाती हूँ। मेरे पास ब्लाउज इतने आते हैं कि लौटाने पड़ते हैं। और लोगों का कहना यही होता है कि आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने उस तरह नहीं सीखा है कि जाके कोर्स किया है। लेकिन जो जो पॉइंट मुझसे बिगड़ते थे, पहले मैं हेल्दी लोगों के ब्लाउज नहीं बना पाती थी। दुबले पतले हो तो आराम से बना लो, लेकिन हेल्दी के नहीं बना पाती थी। पर मैंने एक एक पॉइंट को, जो जो बिगड़ता था उसी के बारे में जानकारी लेती रहती थी। फिर क्या, इसके बाद जब मोबाइल आया, बना तो लेती थी फिर भी कहीं ना कहीं बिगड़ता था। पर जब मोबाइल आया तो समझो मुझे तो इतनी बड़ी खुशी हुई देखने के बाद कि बताओ यूट्यूब में हम कुछ भी सीख सकते हैं। बस क्या था, मैं अपने मेन पॉइंट निकाल के सर्च करके देखने लगी। और आज आप कैसे भी साइज़ का दे दीजिए, मैं ब्लाउज बना लेती हूँ। कस्टमर को बहुत पसंद भी आते हैं। बता रही ना, मैं अकेले हूँ, अकेले ही सिलाई करती हूँ, कभी लगाई किसी को नहीं हूँ। लेकिन मेरे ब्लाउज इतने आते हैं कि मुझे लौटाने पड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है। तो अगर आप सीखना चाहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कमेंट पे बताइए, आप जो कहेंगी वो मैं बताऊंगी और आपको सिखाऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो औरतें परेशान हैं, कमाना भी चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी बस नहीं कर पाती, वो
ये वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगी। मैं आपको ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेना बताऊंगी। और हम बॉडी नाप में शायद ना बना पाए, लेकिन ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेंगे। एक एक पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सब कोई एक ब्लाउज में सब कुछ नहीं बताता। पर मेरी कोशिश होगी, इसके बाद मैं एक ब्लाउज कटिंग की वीडियो डालूंगी। उसमें कोशिश करूंगी कि हर साइज का नाप लेने का मैं आपको आइडिया उस पर बताऊं। तो अगर आप सीखना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, कि इसके बाद जो वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच सके और आप भी आसानी से घर बैठे में ब्लाउज बनाने सीख सकें। मैं सिर्फ ब्लाउज बनाती हूँ, सलवार सूट बनाती हूँ, और इतने ही में इतने कपड़े होते हैं कि मैं कस्टमर को दे नहीं पाती समय से। तो अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं ब्लाउज कटिंग की वीडियो ही डालूँगी, और आपको ब्लाउज से पहले आपको ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेना बताऊँगी कि किस में हमें कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है। अगर आप ये सीख लिए ब्लाउज से नाप लेना, तो आप समझ लीजिए आपसे ब्लाउज बनने लगेगा, क्योंकि हमारे नापे में अंतर होता है। आज मैं सब तरह के ब्लाउज बनाती हूँ, और बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउज बनाती हूँ, डिजाइनर भी, सिंपल भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्लाउज का नाप लेना, मुझसे आस्तीन और सीधी फिटिंग नहीं आती थी, लेकिन अब सब कुछ आता है। कई पॉइंट मैंने देखे, बहुत मैं परेशान हुई, लेकिन मैं आपको नॉर्मल तरीके से, पहले भी मैंने ब्लाउज की कटिंग वो डाली है, लेकिन उस पर नहीं, पर इस बार सोचती हूँ कि ऐसे डालूँ कि बिगनर भी बड़े अच्छे से उसे समझ जाए, क्योंकि मैंने बहुत परेशानी उठाई है इसे सीखने में। मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था कि कहाँ से मैं सीखूं, कोई समझा दे। बस एक एक पॉइंट जिससे मिले उसी से पूछती रहती थी। तो मुझे तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरे समय में ऑनलाइन कुछ नहीं था कि जहाँ से मैं सीख सकूं। लेकिन आपके में बहुत ऑप्शन है, आप घर में रह के सिलाई कर सकती हैं। और मेरी इसी चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हैं। ब्लाउज बस नहीं, मैं जब इस समय तो लगन है तो बहुत कपड़े आते हैं, जब लगन नहीं होती तो उतने कपड़े नहीं होते, तो टाइम निकलता है, तो मैं बहुत कुछ घर में रह के बनाती हूँ। मुझे सिलाई का कहरा भी नहीं आता था, पर मैं आज पर्स, पैरदान, डोरमेट सब कुछ बनाती हूँ। आप पिछली वीडियो मेरी देखिएगा, उनमें मैंने बहुत कुछ बना के तैयार किया है। घर में पुराने कपड़ों से ऑर्गेनाइजर है, पर्स है, एक से एक फैंसी पर्स बनाए हैं, ऑर्गेनाइजर बनाए हैं, रोटी कवर, कान्हा जी की ड्रेस। अब मुझे इतना याद भी नहीं कि क्या क्या है, पर बहुत कुछ बनाया है, और बिना कहीं से कोई कोर्स किए। तो अगर आप सीखना चाहती हैं, आप में लगन है, तो आप कर सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब शुरू में किसी ने सिलाई सीखी होगी तो उसे सिखाने वाला कोई नहीं रहा होगा। कहीं ना कहीं तो उसका खुद का दिमाग काम किया होगा। पर हमारे लिए तो ऑप्शन है। तो जब कोई भी काम है वो इंसान ही करता है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको जो कुछ सीखना हो, या कि ब्लाउज में जो चीज़ आपसे नहीं बनता हो, आप कमेंट पे बताइएगा, मैं वो आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। ये देखिए, ये भी मैंने बनाया है, ये ब्लाउज डिज़ाइन है। कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी कि नहीं। और आगे आपकी मर्ज़ी, कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट पे आप बताइएगा आपको किस तरह के ब्लाउज कैसे सिलना है, सीखना है, सिंपल, डिजाइनर, या कि आप कौन नाप का सिलना चाहते हैं वो भी बताएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय।